नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज मैं इस वीडियो में आपको बिहार बीएड जो सेट एग्ज़ाम हुआ था 2019 में उसके क्वेश्चन एप्टी और रीजनिंग के बताऊंगा। उसको टोटल हम सॉल्यूशन करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं, 31 क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले 31 to 34 का क्वेश्चन में एक परिवार में 6 सदस्य हैं कि आर की बहन क्या है, ओ है। तो आर की बहन ओ है, तो सबसे फर्स्ट में हम ट्री डायग्राम बनाएंगे, यानी माइनस दे देंगे क्योंकि ये आपको क्या है, बहन है, तो लड़की है तो माइनस करेंगे। आर की माँ का बहनोई एन है, तो आर की कोई माँ है, अब कोई माँ है, उसका जो बहनोई है आपको, वो आपको एन है, तो एन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्या बोला कि एम का पिता पी है। याद रखिएगा, एम का पिता पी है और पी का पोता आर है। पी का पोता आर है, इसका मतलब पी है आपको, और आर जो है आपको पी का पोता आर है, तो पोता है आर, तो पॉजिटिव हो गया ये भी। देन यहाँ पर फिर बोला परिवार में 2 महिलाएं हैं। याद रखिएगा, उसके बाद एम हो जाएगा आपको, ये हो गया क्यू। क्लियर है, 2 महिला है तो एक तो क्यू हो गया मेरा और एक हो गया ओ, तो इसका मतलब है और सब पॉजिटिव है। तो इस ट्री को याद रखिएगा, इस ट्री को हमने बनाया है, इस ट्री को याद रखना है। आर की माँ कौन है, यहाँ पे साफ है, जो आर की माँ है वो है मेरा क्यू, तो आंसर हो गया सी नंबर। हम इसको हटाएंगे, लेकिन इसको हटा रहे हैं, लेकिन आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर रखना है। देन आर की माँ हो गया आपको क्यू। देन परिवार में कितने पीढ़ी के सदस्य थे, तो अभी आपने देखा कितने परिवार थे, तो 3, तो बी नंबर आंसर हो गया। 33 परिवार में 2 महिला सदस्य, तो आपने अभी ट्री में देखा जो हम बनाए थे, उसमें ओ और क्यू जो था वो आपको क्या थी, महिला थी दोनों, क्योंकि क्यू जो थी वो माँ थी किसकी, तो आर की, वो हो गई, और ओ थी बहन आर की। एम और क्यू की पुत्री कौन है, तो याद रखिए एम और क्यू की पुत्री, आर तो पुत्र था, तो आर के बगल में उसकी बहन कौन थी, तो आपको ओ, तो डी हो गया 34 का। 35 में एक्चुअली क्वेश्चन हम पूरा नहीं किए हैं, ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 3 है, ये 33 है, यहाँ 2 है एंड यहाँ 4 है, इसमें 3 है, 2 है, 54 है, एंड 4 एंड 5, देन 6 5 4 क्वेश्चन मार्क एंड 3। ये आपको सॉल्यूशन करना है। तो इसके सॉल्यूशन भी इजी हैं अगर देखा जाए तो। इस सर्किल को देखिए, इस सर्किल में क्या बता रहा है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड देन 2 का स्क्वायर, 2 3 4 2 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जब आप टोटल कीजिए तो यहाँ से आ गया 4 9 9 4 हो गया आपको 13 13 4 17। यहाँ से टोटल ऐड करते हैं हम तो क्या आएगा, देखिए 4 देन 9 देन 16 देन 4। इसको अगर बराबर कर दें तो क्या होगा, ये आपको देगा 25 और 8, मतलब 8 5 33, मतलब 33 ये स्क्वायर हो गया। उसी तरह 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए तो 54 आ जाएगा। उसी तरह इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, तो अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 36। ये टोटल ऐड करते हैं तो मेरा क्या आंसर देगा, ये टोटल ऐड कर कीजिए आप पहले, 9 16 25 25 25 हो गया 50 50 36 86, तो ए नंबर आंसर हो गया इसका 35 का।
क्लियर है। देन 36 to 39 3 क्वेश्चन है, ये भी आपको ये सीरीज से है तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 36 में देखिए 0 से 7 के बीच 7 का गैप, देन 7 से 26 का आप देखोगे तो 19, देन 37, 26 और 63 में गैप है 37 का, फिर है आपको इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आप देखो 7 से अगर 19 करो तो 12 से ये आएगा 18, तो इसका मतलब 18 से ये 24 होगा। जब ये 24 ऐड कीजिए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 61, तो इसका मतलब है 61 अगर हम 63 में ऐड करेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा वही आएगा रिजल्ट। 63 + 61 कर दीजिए, तो 61 करने के बाद आएगा 4 एंड 124, तो बी नंबर आंसर हो गया आपका। क्लियर है। देन नेक्स्ट 37 में भी इजी है, 37 में भी सीरीज़ है। 37 का क्या हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ से 316 का गैप क्या होगा 13 का, फिर 16 और 42 का गैप क्या होता है 26 का, 42 81 का गैप कितना है 39 का बीच है, फिर इन दोनों का दूरी क्या है 52 का, 81 और 133, इसका मतलब ये दुगना हो रहा है 26, 33 39, 33 52, 53 65, इसका मतलब 65 ऐड कर दीजिए इसमें, रिजल्ट दे देगा 198, तो आंसर हो गया 198। देन नेक्स्ट में है 38 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो 38 का क्वेश्चन में है आपको 18, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब कितना तो 64, तो बी नंबर आंसर, ये तो बहुत ईजी है। 39 का आंसर देखिए क्या होगा, 39 2 7 है, तो 2 9 के बीच जो गैप है वो 7 का है, 9 और 23 का गैप जो है वो है 14 का, फिर 23 और 51 का जो गैप है वो 28, इसका मतलब 7 दूना 14, 14 दूना 28, मतलब दुगना हो रहा है सबका। तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा 56 के बाद जो आएगा वो आएगा 112, ये ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपको 9 219, तो आंसर हो गया डी 39 का। क्लियर है। देन 40 में कोडिंग है, कोडिंग में क्या होगा आप देखिए, फैमिली का है 316459 सिस्टर, तो इसमें कोई आपको रिलेशन नहीं है, ये डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कोड में, एफ का 3 हो गया, ए का 1 हो गया, एम का 6 हो गया, आई का 4 हो गया, एल का आपको फिर 5 हो गया, वाई का 9 हो गया, इस तरह आपको इसका भी दिया हुआ है। तो सिंपल है, एम का यहाँ से देखिए आपको पता चल जाएगा 6 है, एम का ये देखिए 6 है, उसी तरह आपको आई का क्या है, आई का यहाँ से देखिए तो 4 है, तो इस तरह मिस्ट्रेस अगर हम देखें मिस्ट्रेस तो इसका एम का आ गया आपको कितना, ये ध्यान देने वाली बात है कि एम का कितना होगा, तो देखिएगा एम का 6 होगा, फिर आई का कितना हो गया, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से आप देख लोगे आई का ये है, देन 4 हो गया, उसके बाद आपको हो जाएगा एस का 7, देन टी का 8, देन आर का 0 2 7 7, ये आंसर जिसमें भी होगा वही आपका आंसर होगा, तो डी आंसर है। देन नेक्स्ट में बॉय, आप ध्यान देना कि बी जो होता है अगर देखा जाए तो बी को इन्होंने लिखा है, बी के सामने ए लिखा है, तो इसका मतलब ए, और ओ को जो लिखा है वो क्यू, और वाई को जेड और जेड, ये सॉरी 2 नहीं होगा बल्कि जेड होगा, तो जेड, तो यहाँ पर आप देखो ये 25 होता है, ये 26 होता है, तो 1 बढ़ा, यहाँ ये 15 होता है, ये 17 होता है, तो यहाँ से 2 बढ़ा, और यहाँ का 2 होता है, इसका 1 होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस हुआ। तो इसी तरह हमको आगे भी देखना है, तो यहाँ पर कैट है CAT, यहाँ CAT है, कैट है, तो इसका 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है। तो यहाँ पर सिंपली आप देखो
तो सी का यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कीजिए तो बी भी 2 हो जाएगा। और ए का क्या हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस, चूँकि 1 है 2 प्लस करना है बीच वाले को, तो 2 प्लस करेंगे तो सी। और यहाँ 20 के बाद क्या करना है, 21 किसका होगा, 1 बढ़ा देना है तो यू, बी सी यू, जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा। तो 41 का सी नंबर। क्लियर है। देन 42 का है कि अनुच्छेद दिया हुआ है उसको पढ़ना है और फिर आंसर देना है। तो ये भी बहुत इजी पड़ेगा। इस ए बी सी डी और ई, ये 5 हैं। ए भी क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं, तो ए क्रिकेट खेला और टेनिस भी, बी भी के क्या खेला, क्रिकेट और टेनिस। फिर बी और ई हॉकी खेला, तो बी खेला हॉकी और ई क्या खेला, हॉकी। ए और सी वॉलीबॉल, तो ए और सी क्या खेला आपको, वॉलीबॉल। ए और सी क्या खेला आपको, वॉलीबॉल। तो याद रखिएगा ए और सी खेला, यहाँ से छूट गया है, ये सी होगा। सी और डी हॉकी और टेनिस, तो सी हॉकी और टेनिस, डी हॉकी और टेनिस। उसके बाद सी और ई, तो सी और ई क्या खेल रहा है, फुटबॉल। अब इजी में सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन टेनिस नहीं खेलता है, तो सिंपल सा है, आपको ये ध्यान दो किसमें टेनिस नहीं है, तो ई जो है वो आपको टेनिस नहीं खेलता है, तो ई जो है आपको टेनिस नहीं खेलता है। तो 42 का आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। क्लियर है। इसको हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर हम बेस बनाएंगे। तो फिर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में है कौन क्रिकेट, टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है। तो आपको इसमें ए था वो क्रिकेट, टेनिस और वॉलीबॉल खेलता था, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन हॉकी, क्रिकेट, टेनिस खेलता था। तो कौन खेलता था, हॉकी भी, टेनिस भी और क्रिकेट भी। तो ये आपको याद होगा कि इसमें जो बी का था वो था क्रिकेट, टेनिस और हॉकी। तो हॉकी, क्रिकेट और टेनिस बी का आंसर हो गया 44। देन 45 जो हमने बनाया था उसमें क्या था, केवल हॉकी और टेनिस कौन खेलता है। तो डी था जो हॉकी और टेनिस खेलता था, तो इसमें डी कौन है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस और फुटबॉल, तो सब चारों गेम एक ही खेलता था, वो था सी के पास क्या था, वॉलीबॉल था, फिर आपको हॉकी था, फिर टेनिस और फिर फुटबॉल। तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका, तो बी नंबर आंसर होगा। 46 हो गया। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर अनुच्छेद है। इसमें ज़्यादातर एक स्मॉल छोटा सा आसान क्वेश्चन दिया जाता है अनुच्छेद, उस पर बेस क्वेश्चन है बीएड में। तो इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी बनाना बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ से ए बी सी डी और ई, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि सभी के पास कितने गेंद है, तो 6 है। बी 2 गेंद ई को देता है, तो बी ने आपको 2 दिया, याद रखिएगा बी 2 गेंद दिया, सॉरी ए। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ए बी सी डी और ई, तो ए में क्या है, आपको इसमें क्या बोला कि ई सभी के पास तो 6 गेंद है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बी 2 गेंद ई को देता है, तो इसका मतलब बी को -2 हुआ, और ई को कितना हुआ, तो 2 का फ़ायदा हुआ। 1 गेंद डी को दे दिया, तो किसने दिया, ई ने दिया, तो ई ने 1 गेंद दिया, किसको दिया, तो डी को दिया। ए 4 गेंद सी को देता है, तो ए ने किसको दिया, तो 4 गेंद दिया, किसको दिया, तो सी को दिया, याद रखिएगा। उसके बाद जो 2 गेंद बी को देता है, किसने, तो सी ने किसको दे दिया, 2 गेंद बी को दिया। उसके बाद बी 3 गेंद डी को देता है, तो याद रखिएगा बी देता है ना 3 गेंद, तो बी में तो माइनस हो गया, और डी को दिया तो 3 प्लस हो गया। क्लियर है। अब फिर लास्ट में है 3 गेंद तो डी को दिया, लेकिन जो 1 गेंद ए को दिया,
याद रखिएगा, जो एक गेंद ए को दिया तो ए को कौन दिया, डी दिया था ना, एक दिया, तो इसका आंसर हो गया 3, क्योंकि 6 हो गया, 6 में आपको -4 + 1 मतलब -3 घटा दिए तो 3, यहाँ से आ जाएगा -5 + 2 मतलब -3 घटा दिए तो 3, ये आपको 4 में 2 जोड़ दीजिए तो 8, ये हो जाएगा 9, 1 1 कैंसिल तो 6 + 3 9, और ये 1 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 7, और टोटल को जोड़ दीजिए तो ये आएगा 30, क्योंकि 30 गेंद आपको था, क्योंकि 5 खिलाड़ी थे और 6 गेंद था। तो इस तरह ये पूरा रिजल्ट आ गया। अब बी के पास कितना गेंद है, तो बी के पास आपको देख लो, यहाँ से बी के पास कितना गेंद है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बी के पास है आपको 3 गेंद, बी के पास जो होगा वो कितना होगा, 3 गेंद होगा। तो आंसर ये 3 एक्चुअली है और ये 4 है, तो ये आंसर डी हो जाएगा, 3 गेंद। नेक्स्ट है सी के पास कितने गेंद हैं, तो सी के पास आपको कितने गेंद थे, तो सी के पास आपको 8 गेंद थे। अभी जो मैंने बनाया उसी बेस पर आपको बताना है। सी के पास 8 गेंद है। अब सबसे अधिक किसके पास था, सबसे अधिक गेंद था 9 जो डी के पास था, तो 9 गेंद हो गया। देन 50 नंबर का आपको प्रॉब्लम है। 50 का है फ्रेंड का अगर फ्रेंडली होगा तो आपको संबंधवाचक में ही बताना है कि क्या होगा। तो इससे तो फ्रेंड का आपको उल्टा जो शब्द होता है वो इनेमी होता है, बट इनेमी आपको नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड का इसने फ्रेंडली किया है, तो आपको इनेमी का हॉस्टाइल होता है, तो ये आंसर होगा। क्योंकि यहाँ से फ्रेंड का मतलब हो गया दोस्ती, तो दुश्मनी होना चाहिए, दुश्मन नहीं। इनेमी मतलब दुश्मन होता है बट दुश्मनी हमको दिखाना है, तो दुश्मनी मतलब हॉस्टाइल। फिर 51 बहुत इजी है। 16 का अगर 60 रुपये है, 60 सेंटीमीटर मतलब 16 सेंटीमीटर का अगर 60 रुपया है, तो 6 का कितना, तो 6 का सिंपल है, 1 का हम निकाल लेंगे तो कितना होगा 60/16 और इंटू 6। तो ये जब हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ से 4 से आप काटिए तो ये 15 आ गया और ये 4 आ गया, तो 90/4 आ गया, मतलब 45/2, तो 22.5 रुपया हो गया। नेक्स्ट है 52 में है 172 272 के बीच इतना का अंतर, तो सिंपल है 20% और 272 माइनस 172 डिफरेंस बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, आंसर 20। इसमें पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को, बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। तो 124 को हम देखते हैं कि विभाजित, बड़ी संख्या पता करना है, 124 को करेंगे तो 4 × 31, और 93 का अगर गुणनखंड फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 31, 31 दोनों में है तो 31 आंसर हो गया। देन 54 में है 4 घंटे, 4 घंटे आपको 15 लगता है, तो टोटल वर्क कितने हो गए 60, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 घंटे वर्क करते हैं तो मान लीजिए कितने दिन में वो काम ख़त्म करेंगे, तो 10 दिन में, 10 दिन में उनका काम ख़त्म हो जाएगा आपको। देन नेक्स्ट 55 में भी कुछ नहीं है, एक्चुअली 5 मिनट यहाँ पे देना है आपको। 55 क्वेश्चन में हो जाएगा कि 2 मिनट में आपको 90 मीटर है, तो 5 मिनट में कितना होगा, तो 90/2 × 5, तो ये हो जाएगा 225 मीटर। तो इस तरह मैंने आपको एप्टी और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर बता दिए हैं। इसी तरह और हम बताते चलेंगे बिहार बीएड के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।